हेलो गाइस, तो आप लोगों को स्वागत करते हैं आर के एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल गुप्ता। तो बहुत ही मेहनत करके मैंने जो है सॉल्यूशन तैयार किया कि 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन होगा आज 1 फरवरी फिजिक्स एच ग्रुप का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और करेक्ट आंसर की पाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है ए जेड एक्स का ए अक्षर निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी ए एक्स, फिर बॉन्ड, फिर A4 जेड2 हीलियम। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। तो मौलिक कण जो है वो अल्फा कण जो होता है वो मौलिक कण नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो मौलिक कण कण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो आपका उल्टा सीधा हल्का हो सकता है क्योंकि पीडीएफ बनाने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी, तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो अभी आ रहा, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। एक पेज जो है दोस्तों वो गलती है होगा। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ए, ई बराबर F/Q। चलिए अगला क्वेश्चन 11, विद्युत विभव बराबर होता है। तो विद्युत विभव बराबर जो होता है W/Q के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है। द्विध्रुव का ऐसा मात्रक होता है कूलम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति प्रास है। टीवी प्रसारण के लिए जो आवृत्ति प्रास है वो 30 से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सही मात्रक है। क्षीणता जो नापा जाता है दोस्तों वो डेसिबल में नापा जाता है। इसका आंसर जगह ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। तो पी प्रकार जो अर्धचालक होता है वो अनावेशित होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग है। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग जो होगा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी H/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संयुक्ता होती है। दाता अपद्रव्य परमाणु की जो संख्या होती है वो 5 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वोल्ट मीटर मापता है। तो वोल्ट मीटर जो मापता है वो विभवांतर मापता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1/4πε0 का मान होता है। 1/4πε0 का मान जो होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर होता है कूलम पर वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है। तो आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा जो होती है वो हाफ CV² होती है। इसका जो आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, औसत रंग पीले के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो औसत रंग पीले के अपवर्तनांक के लिए जो सही है वो है, एक मिनट फिर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। तो समांतर पट्टी का कांच की शक्ति होती है वो अनंत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है μV/μR/A। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए जो F0 बराबर होता है FE। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा में εr का मान होता है। हवा में εr का जो मान होता है वो अनंत होता है। तो वीडियो को फटाफट आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चुंबकीय द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रक होता है, चुंबकीय द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रक होता है N/am। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी चुंबकीय ध्रुव का नमन कौन होता है। तो पृथ्वी पर चुंबकीय ध्रुव का नमन कौन होता है 90 डिग्री। आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 में, निर्वात में चुंबकीय प्रकृति का मान होता है। निर्वात में चुंबकीय प्रकृति का मान जो होता है वो शून्य होता है, यानी कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। चुंबकशीलता म्यू के लिए जो सही होगा जो म्यू बराबर B/H, यानी बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय विमानांतर में पार्थिविक चुंबकीय बी नमन कोण लैम्डा और बी का क्षैतिज घटक BH है और बी का उदग्र घटक बी भी है। तो निम्नलिखित में कौन सही होगा। तो 27 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ए, यानी BH बराबर B cos लैम्डा।
चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के संरक्षण की दिशा जो होती है वो E क्रॉस B के समांतर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, तो विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल पे लगने वाला मान जो होता है वो होता है E/Q, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 का जो ये पिक्चर में जो कूलम का मान जो निकलेगा वो C/2 निकलेगा। चलिए 22वां नंबर देखते हैं। ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में कौन सही है, तो ट्रांसफार्मर जो है एसी की वोल्टता को घटाता या बढ़ाता है, यानी ये लाइन बिजली जो होता है एसी उसका वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा RMS का मान शिखर मान 0I के लिए जो इसका जो मान जो होगा वो हो जाएगा 0.707I0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46वां नंबर क्वेश्चन, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रतिघात का मान होता है, इसका आंसर हो जाएगा W/L। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति गुणांक के निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो शक्ति गुणांक के लिए जो संबंध सही होगा वो शक्ति गुणांक बटे यथार्थ माध्यम बटे आभासी शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनरावृत्ति प्रकाश के व्यतिकरण में किया जाता है, तो प्रकाश के व्यतिकरण में जो पुनरावृत्ति किया जाता है वो तरंग दैर्ध्य का किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान जो होता है वो शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड का आवृत्ति हर्ट्ज क्या होता है, मतलब बोर्ड का इसका आंसर जो है मुझे भी नहीं मालूम चल रहा है, आप लोग कमेंट करके जो है बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा स्रोत है, तो सौर ऊर्जा स्रोत जो है वो नाभ के संलयन का एक स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। अगला क्वेश्चन 41, नोर द्वारक बुलियन व्यंजक होता है, तो NOR है नोर द्वारक, तो याद रखिएगा उसका आंसर हो जाएगा डी, यानी A+ y बराबर A+ पे रेखरिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश में है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज द करेक्ट पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा दोस्तों बी। आप लोग देख लीजिए, पावर फैक्टर बराबर अपैरेंट एवरेज पावर बटे ट्रू एवरेज पावर। चलिए अगला क्वेश्चन है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का मान होता है, तो कार्बन प्रतिरोध के हरे कोड का मान जो होता है वो 5 होता है, याद रखिएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र BV में वे गतिशील वेग Q पर लगने वाला बल व्यंजक होता है, तो बल व्यंजक जो होगा वो F बराबर Q/V/B होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विधारी संख्या 10012 की दाशमिक होती है, तो इसका जो दाशमिक पद्धति हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, 12/10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। T समय तक धारा प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है, तो इसका भी आंसर जो हमको भी थोड़ा सा नहीं मिल रहा है, तो आशा करते हैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ये दो क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर जो है वो अभी ढूंढने पे नहीं मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 × 10⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारितीय प्रतिघात होता है, तो धारितीय प्रतिघात जो होता है वो होता है W/C, यानी A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक, प्रकाश वर्ष जो भौतिक राशि का मात्रक है वो दूरी का है। दूरी मापने में जो चांद से तारों की, पृथ्वी से चांद की दूरी, ये सब जो मापी जाती है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, इसका आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक, काल्पनिक और सीधा होता है, यानी जो माइक्रो इसको जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है जिससे हम कोई चीज़ को बड़ा करके देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए जो सही होगा ρ बराबर RA/L, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। विभव प्रवणता बराबर होती है, तो विभव प्रवणता जो बराबर होती है वो होती है dV/dx के, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है,
तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक जो होता है एम्पियर पर मीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई जो होती है, तो एक मिनट, इसका भी शायद आंसर थोड़ा सा भी नहीं बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम की अपेक्षित प्रवंतन एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संबंध Q बराबर एन निम्नलिखित में कौन एन का संभव मान नहीं है? एन का संभव मान जो होगा वो 4.2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता निम्नलिखित में कौन सही है? समांतर पट्टिका संधारित्र बोला जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाय डी, यानी ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर। निम्नलिखित विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है वो आई स्क्वायर आर होता है, लेकिन यहाँ पे आई नहीं, तो V बराबर आई आर होता है। तो इसका मतलब यहाँ विद्युत परिपथ की शक्ति जो हो जाएगी 55 का हो जाएगा आपका ए, यानी V इंटू आर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? उत्तल लेंस के द्वारा जो दूर किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है आपका दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष जो है उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए जो सही होगा वो हो जाएगा W बराबर म्यू V माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच 3/2 में इसका मान जो हो जाएगा, तो 61 का हो जाएगा आंसर आपका बी 2c/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, तो विद्युत विभव का जो मान होगा 1/ε0 इंटू Q/r ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो बराबर होता है वो हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो 80 होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर त्रिज्या की पृथ्वी की धारिता से होती है, तो आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, तो आर त्रिज्या वाले पृथ्वी की विद्युत धारिता हो जाएगा 1/4πε0। 68 नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। 68 का जो आपका हो जाएगा 4πε0 इंटू आर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर बराबर जो होगा आपका हो जाएगा कूलम प्रति सेकेंड। चलिए लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, तो विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है वो वोल्ट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जो है इसको शेयर करें। आशा करते वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा।